अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम डिबेट सां गॾु मां आहियां जो मेज़बान फयाज़ नाइच। अॼोके प्रोग्राम में मूंसां गॾु शामिल आहिनि मुल्क जा सीनियर सहाफ़ी अमेरिका निगाह जनाब शाहीन कुरैशी साहब ऐं उन सां गॾोगॾु मुल्क जा हिकु ॿिया सीनियर सहाफ़ी जनाब रियाज़ सुहेल साहब बि अॼोके प्रोग्राम में शामिल आहिनि। नाज़रीन, गुफ़्तगू जेका अॼोके प्रोग्राम में कंदासीं उहा इहा आहे त CPEC खे 10 साल मुकमिल थी विया आहिनि। अॼु इस्लामाबाद जे अंदरि हिकिड़ी पुरवकार तक़रीब हिन वक़्तु बि हलंदड़ आहे ऐं उन तक़रीब में ख़ुसूसी तौर ते चीन जे नायब वज़ीर अज़म ही ली फेंग साहब जेका उहा शिरकत कई आहे। हिन वक़्तु उनजी तक़रीर बि थोरी देरि पहिरियों धरती TV जे स्क्रीन ते तव्हां ॾिठी पए। उन तक़रीब में वज़ीर अज़म शहबाज शरीफ़ खां अलावा वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब बि मौजूदु आहे, जॾहिं त उनखां अलावा वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार ऐं प्लानिंग एंड डेवलपमेंट जो वज़ीर पंहिंजो जनाब अहसन इक़बाल ऐं उन सां गॾोगॾु वज़ीर मुमलकत बराए परॾेही मामलनि जी मुमलकती वज़ीर हना रब्बानी खर ऐं ॿिया केतिरा ई जेके आहिनि वुज़रा मौजूदु आहिनि। बहरहाल 10 साल CPEC खे थिया आहिनि, पर जॾहिं इहा तक़रीब पुराणी रिथियल हुई ऐं तइ थियल हो त चीन जो नायब वज़ीर आज़म हिते पहुचंदो, उनखां हिकु ॾींहुं पहिरियों बाजोड़ जे अंदरि ख़ौफ़नाक धमाको थियो ऐं उहो धमाको जेको आहे एॾो ख़ौफ़नाक हुयो, ख़ुदकश हुयो, जो उनजे नतीजे में 56 ॼणा हेल्थ रिपोर्ट थिया आहिनि त उहे जेके आहिनि उहे अजल जो शिकार थिया आहिनि ऐं मारिजी विया आहिनि। उहो ख़ुदकश हमिलो ऐं उनखां पहिरियों बि असां ॾिठो त हर आए ॾींहुं जेको आहे मुल्क जे अंदरि दहशतगर्दी जूं वारदातूं थियनि पियूं। ख़ुदि बलोचिस्तान ऐं ख़ासि तरह इहे जेके ज़िला जेके पहिरें एजेंसियूं चयूं वेंदियूं फाटा वारियूं ऐं हाणे उहे ज़िला थी विया आहिनि KPK जा, पर बल्कि पिशावर ताईं KPK जेको आहे उहो इंतिहाई गैर महफ़ूज़ थी वियो आहे। छा सूरत हाल आहे उन ते गुफ़्तगू कंदासूं ऐं अॼोके प्रोग्राम में अचो त उनजी शुरूआति कयूं। रियाज़ सुहेल साहब खां पुछूं था। रियाज़ सुहेल साहब, हीअ जेका दहशतगर्दी जी ताज़ा लहर आहे, तव्हां बहसियत सहाफ़ी जे काफ़ी अरसे खां वठी कवर कयो पिया, छा था सम्झो इनखे, कीअं इन जे पुठियां छा अंडर करंट्स छा आहिनि? फैज़, जेको अफ़गानिस्तान में तालिबान हुकूमत खे बि हिन महीने में तक़रीबन 2 साल मुकमल थियनि था ऐं जॾहिं हुते तालिबान जी हुकूमत आई पे त इहो बार बार डिस्कशन हो, क्वेश्चन हो त छा पहिरीं खां उहे जेके पाबंदी मड़ियल तंज़ीमूं आहिनि इंक्लूडिंग तहरीक तालिबान पाकिस्तान समेत, उहे छा हुतां खां ऑपरेट कंदियूं या न कंदियूं। त हुन हवाले खां 2 टे राया साम्हूं आया पे। हिकिड़ा इहा हुआ त ॿिन्ही जो तालिबान अफ़गानिस्तान जो हुजनि या तालिबान तंज़ीम पाकिस्तान जी हुजे, ॿिन्हिनि जो तक़रीबन मंशूर हिकु जहिड़ो आहे। ज़मीनूं थोड़ी मुख़्तलिफ़ आहिनि, ॿई जेको आहे इस्लामी कानून चाहिनि थियूं ऐं ॿिन्हिनि वटि तरीक़ो साॻियो ई रहियो आहे। पर वरी बि इनमें हिकिड़ो जेको टेक्निकल मामिलो हुयो त TTP जेका आहे उहा अफ़गान तालिबान जे अमीर खे पंहिंजो अमीर मतिलबु उन जे हथ ते बैत कयल आहे, उन्हनि जी उनखे पंहिंजो अमीर मञी दी आहे तंज़ीमी तौर ते। बिल्कुलु इहे सही ॻाल्हि हुई, मगर उनजे बावजूद बि पाकिस्तान जो इहो ख़्यालु हो त हू इन्फ्लुएंस करे ऐं जेको अफ़गान तालिबान हुआ उन्हनि इहो बार बार चयो आहे त उन्हनि जी ज़मीन जेका आहे उहा अहिड़ियुनि कारवायुनि लाइ इस्तेमालु न थींदी। हीअं गुज़िरे भेरे बि जेके वाक़ियो थियो, 100 तक़रीबन माण्हू पेशावर पुलिस लाइन में जेको शहीद थिया हुआ, हुनखां पोइ हीउ 3 वॾो वाक़ियो आहे। हुनखां पोइ ज़ोप जेका छावनी हुई बलूचिस्तान में, हुनमें कार्रवाई कई वई हफ़्ते में 2 दफ़ा। हा, हुनखां पोइ वरी हीउ जेको वाक़ियो आहे, हिन वाक़ियनि जी शिदत जेका आहे उहा वधंदी थी वञे। तव्हां हिन में ॾिसो त पहिरीं लॉ एनफोर्सिस जेके आहिनि उन्हनि खे जेको रिसेंट वाक़ियो थियो आहे उनजे बारे में चयो पियो वञे त उहो जेको आहे दाइश वारनि ज़िम्मेवारी क़बूली आहे ऐं TTP न क़बूली आहे। अञा ताईं कंहिं बाज़ाब्ता हिन जी ज़िमेदारी क़बूल नाहे कई ऐं कई भेरा ईअं थींदो आहे त मुख़्तलिफ़ ग्रुप जेके आहिनि उहे पाण में उन्हनि जो इतफ़ाक़ राय न हूंदो आहे, त इन करे उहे साम्हूं न ईंदा आहिनि। ज़ोब वारे वाक़े में बि ईअं ई थियो ऐं हींअर बि अञा ताईं बाज़ाब्ता जेको आहे उहा कंहिं क़बूल नाहे कई। हुनजी हिकिड़ी रीज़न इहो बि आहे छो त जॾहिं अफ़गानिस्तान में तालिबान हुकूमत आई त JUI उनखे खुली करे सपोर्ट कयो ऐं उनखे वेलकम कयो ऐं जेकॾहिं हीअ तालिबान जेके TTP पाकिस्तान बि उनजी ज़िमेदारी क़बूल करे थी त यानी अफ़गान जेका तालिबान हुकूमत आहे उन ते हिकिड़ो दबाव ईंदो। पर जेकर दाइश पाकिस्तान में आहे उहो बिल्कुलु जेके दाइश करे आहे त उहे ॿई हिकिड़ा मुख़्तलिफ़ मुतारिब ग्रुप आहिनि, त हुनजो अञा ताईं अची चुके आहे।
हिन खां अॻु में बि असां ॾिठो त पेशावर में जेको धमाको थियो उहो मस्जिद में थियो त हुनजी मज़म्मत कई वई हुई त मस्जिद में असांजो कॾहिं बि इहो टारगेट न रहियो आहे त मस्जिद में निमाज़िन खे टारगेट बणायो वञे। त हिन वक़्तु बि जेको का वॾी धुर मुलविस आहे मगर हू अञा ताईं इहो अच्छा शाहिद कुरैशी साहब जो व्यू पॉइंट इन शामिल करता हूँ। कुरैशी साहब, आप इस सारे डेवलपमेंट्स को खास तरह बढ़ती हुई टेररिज्म की इस वारदातों को और वाकयात को किस तरह देखते हैं? देखिए फयाज नाइक साहब, हमने जो गुज़िश्ता प्रोग्राम किए इलेक्शन के इनकाद के बारे में कि पुरअमन और जो है गैर जानिबदाराना इंतखाबात, फिर इक्तसादी जो है बहाली के जो सूरत हाल है पाकिस्तान में डिफॉल्ट से बचाने के बाद, फिर फॉरेन इन्वेस्टमेंट की आजकल बड़ी बात हो रही थी, स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल का क़याम, कई प्रोग्राम में ये देख चुके हैं कि ये एक तो चाइना के नायब वजीर आजम साहब जो सी पैक के 10 साल मुकम्मल होने के लिए आ रहे हैं, लेकिन हमें आज 2014 का वो भी देखना पड़ेगा जब मिस्टर शी जो है यहाँ पर सी पैक का इफ्तिताह करने आ रहे थे, जबकि जरदारी साहब सदर थे, तो उस वक्त उसकी तमाम बातचीत जो है फाइनलाइज हो गई थी। लेकिन 2014 के धरने में जो पीटीआई चेयरमैन ने सी पैक को डिले किया, ताखीर किया, हालांकि उन्हें ऑफर की गई थी कि जो है कुछ दिनों के लिए आप अपने धरने को जो है इल्तवा का शिकार कर दें, मुलतवी कर दें, लेकिन जो है जब भी नहीं किया गया। उसके बाद भी ये लेदे हुई कि जो 3.25 साल जो हैं पीटीआई हुकूमत के थे, उसके दौरान भी सी पैक को जो है पसे पुष्ट डाला गया और उसकी जो है रोक दिए गई, उसकी डेवलपमेंट, और ये चीज़ें रिकॉर्ड के ऊपर हैं कि हमारे वजीर आज़म और वजीर खारजा बिलावल ये कह चुके हैं कि भाई चाइना का एहतजाज जारी रहा मुसलसल और चाइना वाज अनहैप्पी, जिस तरह के मिडल ईस्ट में भी नाखुश थे पीटीआई के साबिक सरबराह जो भी थे वजीर आज़म, उन्होंने जो कुछ हालात किए। लेकिन जो गुज़िश्ता अफगानिस्तान के अंदर जो तालिबान एकदम से अमेरिका के यकदम निकलने के बाद बड़ी बेतरतीब तरीके से बाइडन के दौर में जिस तरह निकले हैं, उसके बाद एकदम से तालिबान का जब कब्जा हुआ, वो एक बड़ी दुनिया के अंदर डिफरेंट माहौल देखने में आया कि जो चाइना ने, ये अमेरिका ने क्या किया कि क्या इतना भी उनको ऑर्गेनाइज वो नहीं था कि एकदम से निकल गए और वहाँ पे कब्जे हो गए, एयरपोर्टों पे लोग आ गए, जहाज़ों के पहियों से चिमट रहे हैं और वहाँ धमाके हो गए। तो लेकिन उस वक़्त भी पाकिस्तान के साबिक जो सिलेक्टेड वजीर आज़म ने ये बात की कि अफगानिस्तान आज़ाद हो गया और उन्होंने गुलामी की जंजीरें तोड़ दी। उसके बाद से जो है ये आलमी सतह पे एक चीज़ देखने में आ रही है कि जो पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दी काफरियत था, जिसे तोड़ा गया, जिसके अंदर पाकिस्तान की आवाम ने और सिक्योरिटी फोर्सेस ने और पुलिस ने, सब ने बड़ी कुर्बानी दी थी। लेकिन साहब, आप जब भी ये बात करते हैं, मैं उसमें थोड़ी करेक्शन करता हूँ कि ये सारे फैसले एक साबिक वजीर आजम के नहीं थे, ये उसके अंदर ये उस फैसलों के अंदर हमारे बाजवा साहब और अपना जनरल फैज हमीद को बेल आउट नहीं किया जा सकता। बिल्कुल, चूंकि जनरल फैज हमीद तो उसके बाद भी गए थे, लेकिन चूंकि सेलेक्टर जो हैं जनरल बाजवा थे, तो सेलेक्टेड पे सारा ब्लेम नहीं किया जा सकता। लेकिन जो हमारे साबिक सेलेक्टेड वजीर आजम साहब हैं, वो पहले भी तालिबान खान के नाम से मशहूर रहे और उनको बिल्कुल जेब नहीं देता था कि एक चलती भी पार्लियामेंट के अंदर ये मामला ना लेके जाएं। बिलावल भुट्टो साहब ने ये बात की थी कि ये किस तरह से जो है आप जो है पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के कातिलों, पाकिस्तान के मासूम बच्चों के कातिलों और दहशतगर्दों को घुसा रहे हैं और मेन स्ट्रीम में लाना चाहते हैं। इसके ऊपर सारी बात हुई, लेकिन हमारी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट उस वक्त की जो थी और जो पीटीआई की हुकूमत थी, वो सेम पेज पे और सेम किताब पे थे। और जिसके बाद ये हुआ, और मैं कहता हूँ कि सियासी जमातों ने, खैबर पख्तूनख्वा में सिविल सोसाइटी ने बहुत बड़ी तादाद के अंदर एहतजाज किए कि जो है कि ये अमन बर्बाद हो जाएगा। लेकिन उस वक्त की ना हुकूमत ने देखा, ना मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने देखा, और उसका समर ये है कि आप और मैं कई प्रोग्राम कर चुके हैं कि खुदकुश हमलों की एक सीरीज है जिसके अंदर 3 या 4 या 5 जो हैं हमारे
सिक्योरिटी फोर्सेस के लोगों को टारगेट किया जाता है। आगाज ये हुआ था कि जब वहां पे बारबेड लाइन की, तो आपका मानना यह है कि इस सारे के अंदर इंटरनल फैक्टर से ज्यादा एक्सटर्नल फैक्टर्स का रोल है? अपना रियाज सोहेल साहब कहाँ किया था एक्सटर्नल फैक्टर्स के किया था से निकाल नहीं पाएंगे कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो ये बात की जा रही है कि मिडल ईस्ट से रिफाइनरी की हींअर तव्हां ॾिसो त KP हुजे, बलूचिस्तान हुजे, इवन कराची हुजे, हुते ही जेके पुराणा स्लीपिंग सेल्स आहिनि उहे सभु बहाल थी चुका आहिनि। हाणे जॾहिं अफगानिस्तान कराची में जॾहिं हिते CCPO ऑफिस ते हमिलो कयो वियो 2-टे महीना अॻु जी ॻाल्हि आहे, त इहो उन्हनि पंहिंजी प्रेज़ेंस हिते शो करे चुका आहिनि। त इहो हाणे उहो उन्हनि ते डिपेंड करे थो त हू कॾहिं को कार्रवाई करणु चाहिनि। ऐं ॿी ॻाल्हि इहा आहे त जेका अफगानिस्तान हुकूमत आहे उहा चाइना सां हींअर उनमें शराकतदारी में पई वञे, त उहो न चाहींदी त उहो जॾहिं जेको नायब वज़ीर आज़म उन्हनि जो हिते मौजूदु हुजे ऐं उन दौरान हिकिड़ो अहिड़ो वाक़ियो थिए त यकीनन कुझु जेके थर्ड फोर्स आहे उहा इनखे पंहिंजे मक़सद लाइ इस्तेमालु करे सघे थी, उनखे हिकिड़ी जेका थ्रेट जे तौर ते ॾेई सघे थी, स्टेबिलिटी जे तौर ते उनखे ॾिसी सघे थी। त हिन में बिल्कुलु इहो इनकार न आहे, पर हिन सां गॾु इहो बि ॾिसण जी ज़रूरत आहे त जॾहिं प्रोसेस इलेक्शन जो निगरान सेटअप जो शुरू थियण वारो आहे, हुन खां अॻु में अहिड़ियूं जेके सूरत हाल में पॉलिटिकल पार्टीज़ खे हिकु दफ़ा वरी KP में टारगेट करणु, हिन जा कई जेके आहिनि मक़सद थी सघनि था। यानी ईंदड़ वक़्त में जेको कीअं पॉलिटिकल सरगर्मियूं थींदियूं, कीअं इहे सॼियूं थींदियूं, छो त पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ खे एतिरी त फोर्स न हूंदी त हर के कार्नर मीटिंग में, हर कंहिं जलसे में जेका आहे उन्हनि खे सिक्योरिटी फराहम कई वञे। त ईंदड़ जेको इलेक्शन वारो सेटअप हूंदो उहो उन ते बि हींअर साईं इहे सिक्योरिटी वारा जेके आहिनि ककर ईअं कारा ककर बीहजी वञनि, त इहो बि हिकिड़ो वॾो मैसेज आहे। कुझु धुरियुनि जो चवणु आहे त हिनखे ईंदड़ इंतख़ाबी जेको अमल आहे हुन जे ज़ाविये सां बि ॾिसणु घुरिजे। अच्छा कुरैशी साहब, ये जो है रियाज सोहेल साहब का कहना है कि एक्सटर्नल फैक्टर तो यकीनन हैं ही, लेकिन इस वक्त जो मुल्क का मंजरनामा है कि हम ये असेंबली अपनी मुद्दत पूरी करने जा रही है, हमने भी अपने प्रोग्रामों में ये बातें की हैं और खदशात भी आए हैं, डायरेक्टली तो नहीं आए लेकिन ज़राए के हवाले से ख़ास तौर पर जो इस वक्त हुकूमती इत्तेहाद की दो बड़ी जमातें हैं PMLN और पीपल्स पार्टी, उनके खदशात भी आए हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि प्रोग्राम किया जाए निगरान सेटअप को। तो उसमें एक तो मामला है हमारे पास के सेंसस हुआ है और सेंसस को वो करके वो किया जा सकता है। दूसरा ये टेररिज्म की जो बढ़ती हुई लहर है, क्योंकि लास्ट टाइम जो कोर्टों में मामला चले थे अपना पंजाब और KP की, उसमें जो दो फैक्टर हुकूमत की तरफ से कहे गए थे वो ये कहे गए थे कि हमारे पास पैसे नहीं है, और दूसरा कहा गया था कि सिक्योरिटी की सूरत हाल ऐसी नहीं है कि हम सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकें। और फिर जब वजारत दिफा को लिखा गया तो उन लोगों ने भी ये बात की थी। आपके ख्याल में ये क्या वाकईतन माहौल बन रहा है कि अगर निगरान सेटअप हो तो उसको एक्सटेंड करने के लिए भी ये फैक्टर आगे बढ़ा है? देखिए, ये एक फैक्टर बहुत ज़रूरी है, लेकिन चूंकि हमने पहले इंटरनेशनल फैक्टर को लिया, लेकिन उससे रिलेटेड बात है कि वो आलमी सतह पे क़ुव्वतें जो पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम से दोचार रखना चाहती हैं, और जिस तरह से कि PTI के साबिक हुकूमत और उनके चेयरमैन ने यहाँ पर श्रीलंका बनाने की बात की, मुल्क के 3 टुकड़ों कर देने की और एटमी क़ुव्वत के जो है ख़तरात जो है उसकी बातें जो की थी, ये तमाम चीज़ें इंटर रिलेटेड हैं। IMF के मामलात भी हमारे दीगर गूर है, हमारी इक़्तिसादी बदहाली जो है वो सबसे बड़ा फैक्टर है। लेकिन आप उसकी अगर टाइमिंग देखिए तो टाइमिंग ये है कि जिस वक्त पूरा मुल्क जो है इंतखाबात की तरफ बढ़ रहा है, और ये समझें कि 9 तारीख को कल खुर्शीद शाह साहब ने बात की है कि वो असम्बली टूट जाएगी, यानी वो सदर अलवी के पास नोटिफिकेशन चला जाएगा। तो कहने का मकसद है कि जिस वक्त ये इतनी रोजाना खुदकुश हमले हो रहे हैं, खुदा न खास्ता क्या पाकिस्तान के अंदर इंतखाबात का जो सूरत हाल है वो किस तरह उसको सोचा जाए
کہ جب مطلب ہے کہ ہماری جو سیکیورٹی فورسز جو ہیں وہ تو گرین پاکستان اور زراعت اور اکنامک ریہیبلیٹیشن پہ ان کا فوکس بظاہر نظر آ رہا ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اکنامک ریہیبلیٹیشن، اقتصادی بحالی اور سمیت تمام معاملات جو ہیں وہ لا اینڈ آرڈر سے ریلیٹڈ ہیں، اور پاکستان کے اندر کوئی جو ہے ایک منتخب اسمبلی اور حکومت کا جو ہے ایجنڈا سب سے ٹاپ کے اوپر ہے، خاص طور پہ پیپلز پارٹی تو کوئی تاخیر کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت ہی میننگ فل اور گمبھیر بات ہے کہ ایسے میں وہ جو سارا کچھ بیج 1.5 سال پہلے بوئے گئے ہیں اس کے ثمرات سامنے آ رہے ہیں کہ ملک کے اندر عدم استحکام جو ہے. اچھا، اب ایک اور فیکٹر پہ ڈسکس کرتے ہیں، اپنا ریاض صاحب کی طرف جاتے ہیں کہ یہ جو ہے اس وقت جو سارا معاملہ ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ سارے معاملات کے اندر امریکہ شاید وہ کر رہا ہے، لیکن امریکہ ہم نے دیکھا ہے کہ اس ساری صورتحال میں جب سے چین نے وہاں پہ افغانستان کے اندر اپنی پریزنس شو کی ہے، امریکہ بھی آہستہ آہستہ بغیر اعلان کے اس کا جو موقف افغانستان کے طالبان کے بارے میں ہے وہ سافٹ ہوتا جا رہا ہے، نرم ہوتا جا رہا ہے. ابھی ریسنٹلی ہم نے دیکھا کہ ایک کنسائنمنٹ بیوریجز کی افغانستان سے امریکہ پہنچی اور ان کے ترجمان نے کہا کہ ہماری یہ کنسائنمنٹ امریکہ گئی ہے اور ہم نے اب امریکہ کے ساتھ، ان لوگوں نے فخریہ کہا کہ اب ہمارا جو ایکسپورٹ ہے افغانستان کا ایکسپورٹ 1.9 بلین آلموسٹ 2 بلین تک پہنچ چکا ہے، ان لوگوں نے کلیم کیا. اور اس میں ان لوگوں نے کہا کہ ہم جو ایکسپورٹ کر رہے ہیں اس میں کول، ڈرائی فروٹ اور کارپیٹ وغیرہ چیزیں شامل ہیں. اب یہ جوسز بھی ہو گئے جو ان لوگوں نے بھیجے ہیں، لیکن ان لوگوں نے کہا کہ ہم امپورٹ بھی کر رہے ہیں. تو امپورٹ میں جو میجر امپورٹ ہمارے پاس ہے وہ لینن یعنی کپڑا ہے، ٹیکسٹائل ریلیٹڈ، اور وہ ہم پاکستان اور چائنا سے کر رہے ہیں. تو یہ ان کا آفیشیل اپنا بیان آیا ہے. تو اب ایسی صورتحال میں جب یہ سب کچھ ہو رہا ہے اس وقت اب طالبان کو راضی رکھنے کے لیے امریکہ بھی ان کو اسپیسز دے رہا ہے، چین بھی دے رہا ہے اور پاکستان بھی اس کے ساتھ ٹریڈ کر رہا ہے، لیکن وہ دہشت گردی بڑھتی جا رہی ہے. ریاض صاحب کیوں تھا ڈسو ان سجی گال کے تہانے منا دنیا جو سبھی طاقتوں ان سے بغیر کچھ منجرائن جے طالبان رجیم کھان ان سے ٹریڈ کرنے مجبور تھی ویون. جی بالکل، چائنا جو جڏहिं असर वधंदो त यकीनन उते अमेरिका भी पंहिंजो असर जेको आहे पहुचाईंदो ऐं जेको तालुका ठाहिण जी कोशिशि कंदो. ऐं चीन ऐं रशिया ॿई हिकिड़े वक़्तु जेको आहे अफ़गानिस्तान में पंहिंजा मामला ठीकु रखणु चाहिनि था ऐं इहा सूरत ज़ाहिर आहे त अमेरिका खे जॾहिं आहे त उहो पंहिंजो असर उते मौजूदु रखंदो. ऐं हिन में जेकॾहिं पाण इहे ॾिसूं त पाकिस्तान जॾहिं योब वारे धमाके खां पोइ आर्मी चीफ जो बयानु आयो, पोइ वज़ीर आज़म जो बयानु आयो त जो तालिबान जे तर्जुमान जो तालिबान हुकूमत जे तर्जुमान जो इहो बयानु आयो त असांजो जेको ट्याकड़ी आहे, जेको मुआइदो आहे उहो अमेरिका सां आहे, पाकिस्तान सां न आहे. इन करे उन्हनि पाकिस्तान खे हिकिड़े साइड ते ई जेको आहे उहो रखियो. त यकीनन पाकिस्तान ते हिकिड़ो जेको दबाव आहे ऐं उहो दबाव पाकिस्तान दुनिया ॾांहुं ॾिसे थो ऐं दुनिया पाकिस्तान ॾांहुं ॾिसे थी कि आख़िर तालिबान हुकूमत खे केरु रिकग्नाइज़ करे. त इन सिलसिले में इहा बि हिकिड़ो टैक्स आहे, इहो हिकिड़ो प्रेशर आहे त जेसि ताईं तव्हां असांजी ॻाल्हि नथा मञो तव्हां ते बि दबाव या प्रॉक्सी वार अहिड़ी तरह रहंदी. त पाकिस्तान चए थो त इन खां अॻु में बि असां उन्हनि खे क़बूलु कयो हो, पर असां हींअर जेकॾहिं पहिरीं जेको आहे दुनिया क़बूलु करे हुन खां पोइ असां हिन ते कंसीडर कंदासीं. जेको फॉरेन ऑफिस जो कई भेरा हिन ते हिन घुमाए फिराए या सिधी जेके बयान अची चुका आहिनि. ॿिए पासे जेको TTP आहे हुन सां मुज़ाकरात जी ॻाल्हि थी थिए त उहो बि बार बार चए थो त उन्हनि सां कंहिं क़िस्म जा मुज़ाकरात या ॻाल्हियूं न थींदियूं, छो त उन्हनि जा बि मुतालबा को बि उन्हनि जे बक़ौल अहिड़ा न आहिनि त फाटा जी असुलु जेका हैसियत बहाल कई वञे या जेको उन जे एरिया में जेको इस्लामिक लॉ जेको आहे उहो नाफ़िज़ कयो वञे. त ऐं हिकिड़ी जेका नई शइ डेवलप थी आहे 3 ॾींहं अॻु में तक़रीबन UN जी जेका सिक्योरिटी काउंसिल जी जेका आयो त जेको TTP ऐं जेको
अलकायदा आहे उन्हनि में रिश्ता मज़बूत थींदा वञनि, कुनड़ में जेके कैंप्स आहिनि उन्हनि में ॿई पाण हिक ॿिए सां वधीक तालुकात पिया ठाहिनि ऐं इहो जेको थ्रेट आहे इहो न सिर्फ़ु पाकिस्तान लाइ बल्कि रीजनल स्टेबिलिटी ऐं रीजनल सिक्योरिटी लाइ बि मुस्तक़बिल में थ्रेट थी सघे थो। यानी जेका नेटवर्किंग आहे उहा वसी थींदी थी वञे ऐं पाकिस्तान पहिरीं खां ई जेका बैनुल अक़वामी जेके टेररिस्ट ग्रुप आहिनि उनजो निशानो थींदो रहियो आहे ऐं हिन खां अॻु में तालिबान वाज़े करे चुका आहिनि त अलकायदा कॾहिं बि अफ़गानिस्तान जी सरज़मीन अमेरिका जे ख़िलाफ़ इनमें हिकिड़ो फैक्टर दाइश जो इन सॼी अलाइनमेंट में उन UN जी रिपोर्ट में दाइश जो बि हो त शायदि उहा बि TTP सां अलाई करे पई, उन जे बारे में रियाज़ तव्हांजो छा ख़्यालु आहे? जेको दाइश आहे हुनखे एतिरो घणो स्पेस अञा ताईं अफ़गानिस्तान में न आहे। दाइश जी प्रेज़ेंस वधे पई ऐं पाकिस्तान में हिकिड़ा ॿिया ग्रुप जेके आहिनि उन जा अलाइज़ थियनि पिया। ॾींहों ॾींहुं तव्हां ॾिसंदा त नया नया ग्रुप जेके आहिनि अफ़गानिस्तान में बलूचिस्तान में बि सरफेस ते पिया अचनि ऐं इहा दाइश जेका आहे उहा थोरी सेक्टेरियन बि वधीक आहे। त जेका सेक्टेरियन क़िस्म जी जेके एंटी सेक्टेरियन क़िस्म जी जेके नेटवर्क्स पाकिस्तान जे हर इलाइक़े में मौजूदु आहिनि ऐं उहे उन्हनि जा पुराना नेचुरल अलाई आहिनि त इन करे उहे जेके कॾहिं बि एक्टिव थी सघनि था। अच्छा कुरैशी साहब, अब जो मंजरनामा हो रहा है कि वही अपना 90s की दिहाई का अफगानिस्तान जब तालिबान ने टेक ओवर किया वो बन गया अपना बैनुल अक़वामी दहशतगर्द ग्रुपों का और ख़ास तरह इस्लामी जिहादी नज़रिए पे ऊपर काम करने वाले दहशतगर्द ग्रुपों का आमाजगाह बन गया, उनके लिए सेफ हेवन्स बन गया। अब भी जो सारी इंटरनेशनल रिपोर्ट्स हैं हमें वही बता रही हैं, अलकायदा से लेकर दाइश के साथ तहरीक तालिबान अफगानिस्तान जो है वो उसको पसंद नहीं करती, लेकिन उनकी प्रेजेंस वहाँ पे है। उसके बाद जो है चीन से रिलेटेड हो अपना या सेंट्रल एशियन अपना रियासतों से रिलेटेड या उनके से वहाँ के पे बेस जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस, वो सबके अपने सेफ हेवन उन लोगों ने अफगानिस्तान को बना लिया है। तो ये कंसर्न पाकिस्तान के लिए तो है ही है, लेकिन पूरी दुनिया के लिए है। लेकिन इस वक्त जो हम सुन रहे हैं वो नहीं है अपना कि किसी और जगह पे भी ये लोग इस तरह की कार्रवाई करते हों सेंट्रल एशिया के अंदर, या खुद जिस तरह चीन के वहाँ पे इस तरह के जिहादी ग्रुप है वहाँ पे, बाकी हर जगह पे टाइटन है। पाकिस्तान में रोज के बुनियाद पर कोई ना कोई वाकया हो रहा है। क्या पाकिस्तान को अपने ये जो है अपना फिर अपनी पॉलिसी को रिविजिट करना पड़ेगा और हेड ऑन उस पे जाना पड़ेगा एक इस पॉलिसी बना के उनके खिलाफ, या फिर कोई अपना बैनुल अक़वामी तरह का जिस तरह 9/11 के बाद बना था कोई इस तरह की कोई रिटेलिएशन की फिर जरूरत है, या आपके ख्याल में कोई और हिकमत अमली पे हमें काम करना होगा? देखिए फयाज नाइक साहब, जो ये मौजूदा सूरत हाल है, जिस तरह के ये हमारे दोस्त BBC के साथी कह रहे थे, ये बात दुरुस्त है कि अफगान तालिबान ने ये कहा कि हमारा जो है दोहा मुज़ाकरात अमेरिका से हुए, और इसके ऊपर जो है हमारे सेनेटर बाबर साहब ने बात जब की पीपल्स पार्टी के जो हैं, तो उन्होंने उस पे वजीर दिफा ने कहा कि आपने बड़ा दुरुस्त समझा उनके नुक्ता नज़र को कि इसके अंदर पैगाम है कि आपका तो हमारे साथ मुआहिदा नहीं हुआ, हमारा तो अमेरिका के साथ मुआहिदा हुआ है। तो ये एक बड़ा सिफारती सतह पे इसको अहमियत दी गई, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तो बिल्कुल बराह रास्त यही मौक़िफ़ है कि जो है आप दहशत गर्दी की कोई रूम नहीं है। लेकिन अब आप ये देखिए कि एक तरफ अभी आप बात कर रहे थे कि चाइना भी उसकी तरफ पेशकदमी करता है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो हालिया इनिशिएटिव जो हैं ये ले रहे हैं अमेरिकन भी और अफगान तालिबान भी, वो चाइना को कर्टेल करने के लिए और चाइना का असर व नफूज जो है उसको कम करने के लिए, और जो जिस तरह से ये गवादर और ये CPEC और ये रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव के ऊपर कंटेन करना चाहता है अमेरिका चाइना को, उसकी वजह यह है कि मिडिल ईस्ट के अंदर भी काफ़ी कामयाबियां जो हैं हासिल की हैं चाइना ने। ईरान के और जो है सऊदी अरब के ताल्लुकात, यमन की जंग ख़त्म करा के इराक को इंगेज करके, तो वो जो सारा इनिशिएटिव वहाँ पे चाइना ने लिया है उसके ऊपर बादअज़ां जो है अमेरिका को इस वक्त तशवीश है और वो नए नए स्टेप्स ले रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि जो हमने बात की थी कि आलमी सतह के ऊपर भी ये चाइना को
جو ہے انگیج کرنے کے لیے اور یہاں حالات کو پرامن نہ رہنے دینے کے لیے جو چیزیں ہو رہی ہیں، یہ اس کے اندر انڈیا بھی کسی حد تک آئے گا، اس کے اندر امریکہ بھی کسی حد تک آئے گا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ افغان بھی اس میں دوعملی کا مظاہرہ کریں گے۔ حال ہی میں دیکھیے کہ جس طرح سے عالمی سطح پہ افغان جو ہے یہ طالبان کو اعتراض کیا جا رہا ہے کہ آپ نے دوحہ مذاکرات میں یہ بات کی تھی کہ آپ کی سرزمین جو ہے پڑوسی ممالک کے خلاف استعمال نہیں ہوگی۔ اب تو یہ اتنا اوپن ہو چکا ہے کہ پہلے وہ ہمارے جنگلے اکھاڑ پھینکتے تھے، اب آ کر کے وہ باقاعدہ طور پہ انہوں نے ہمارے ذوب میں حملے کیے، ہمارے مسلح سیکیورٹی کے جو ہے انسٹالیشن پہ حملے کر رہے ہیں، جہاں گاڑی ہوتی ہے وہاں گاڑی کو دھماکے سے اڑا دیتے ہیں۔ اور یہ جو کل کا واقعہ ہوا ہے ایکچولی یہ انتخابی مہم کے سلسلے میں ایک میسیج ہے کہ اگر پاکستان میں کل آنے والے انتخابی مہم ہوگی تو یہ جمعیت العلماء اسلام جو کہ ویسے طالبان کے حامی ہیں، مولانا فضل الرحمان، ان کا جو ہے باجوڑ کے اندر یہ ایک جو ہے اجلاس ہو رہا تھا جس میں ورکر کنونشن ہو رہا تھا، اور اس کا پس منظر بھی سارا جو ہے انتخابات ہی کا تھا، جس میں وہاں کے امیر بھی جو ہے وہ اپنی جان کو گنوا بیٹھے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو جو ہے سیکیورٹی کے مسائل سے انگیج کرنے کے لیے اگریسو پالیسی ہے افغانستان کی، اور پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو اس کا مؤثر جواب دینے کی ضرورت ہے، کیونکہ اب آپ اگر یہ دیکھیں کہ جب پہلے جو فیصلے ہوئے تھے کہ ہم کس طرح سے پولیس کو صاحب ایک سوال جو الیکشن سے ریلیٹڈ بات کر رہے ہیں، آپ کے خیال میں اس وقت جو ہماری حکومت ہے یا ہماری جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں، خاص طور پر جو مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹیز، اور خاص طور پر ہم جو جن دو پارٹیوں کی بات کر رہے ہیں، اتحادی حکومت کی پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این، ان کے جو خدشات ہیں اور ہماری اس میں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ معاملات جو ہیں یہ شاید اپنا نگراں حکومت کا سیٹ اپ یہ ساری جگہوں پہ اب ہر کوئی ڈسکس کر رہا ہے کہ بڑھ جائے گا، اور کل تو جو آج کل خاص سمجھے جاتے ہیں، واوڈا صاحب نے کہہ دیا ہے کہ یہ 2 سال تک آگے جا سکتا ہے۔ آپ کے خیال میں یہ ایسے منظرنامے میں جب ایک پیج کا تصور جو تھا وہ تو شاید شہباز شریف اپنا ذاتی طور پر تو ایک پیج پر ہوں، لیکن بہرحال دونوں پارٹیوں کو اس پہ خدشات بہت ہیں، ایسی صورتحال میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دیکھیے سائیں مجھے بتائیے کہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کو جب ایلیمینیٹ کیا گیا اس کے اندر وہی اثاثے کام آئے جو دہشت گرد اثاثے تھے، تو کیا محترمہ انتخابات کے عمل میں حصہ لے رہی تھی جرت کے ساتھ؟ انہیں ڈرانے کی بھی کوشش کی گئی، انہوں نے جان دے دی، اصولوں پہ کمپرومائز نہیں کیا۔ خدا نخواستہ اگر کوئی ایسی صورتحال کسی بھی لیڈرشپ کے ساتھ، چاہے وہ پیپلز پارٹی خدا نخواستہ، یہی میرا سوال تھا کہ یہی میرا سوال تھا قریشی صاحب، یہی میرا سوال تھا انتخابات کا یہی میرا سوال تھا کہ 8 کے اس منظرنامے کو تو آپ دیکھ رہے ہیں، لیکن وہی دہشت گردی پھر 13 کی الیکشن میں بھی استعمال ہوئی، اور پھر پیپلز پارٹی کو بالکل روک دیا گیا کیمپین چلانے سے، اور چلتی کیمپین سے اپنا گیلانی صاحب کا بیٹا اغوا کر کے وہاں پہ بٹھا دیا گیا کہ ابھی ہمارے پاس ہے، آپ کیمپین کر کے دکھائیں۔ تو ٹیررزم، میں اپنے پچھلے پروگراموں میں بھی کہہ چکا ہوں کہ ٹیررزم ہماری الیکشن پہ اثر انداز ہونے کے لیے ایز اے ٹول بھی استعمال ہوا ہے۔ بالکل ہوا ہے، اور یہ جو اشارے مل رہے ہیں یہ کل کا جو باجوڑ کا ہے یہ بھی انتخابی جلسے کے سلسلے میں ہی گیدرنگ تھی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اگرچہ جو ہے نائب وزیر اعظم چائنا کے آئے ہیں اس حوالے سے بھی وہ کو ریلیٹ کر جاتا ہے ٹائمنگ، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آنے والا وقت جو ہے پاکستان میں انتخابات کا، اور وہ بڑا ایک ایسا ہے کہ چونکہ ہماری یہ سوال ہم نے پہلے ڈسکس کیا ہے، آج یہ سوال ریاض سہیل صاحب سے پوچھتے ہیں۔ ریاض صاحب تہاں کیا تھا سمجھو ٹیررزم ایز اے ٹول ٹو مینوور دا الیکٹورل ریزلٹس اینڈ الیکٹورل اسٹریٹجی، آپ کے خیال میں تہاں اچھا تھا سمجھو یہ جو 8 جو ہے 13 جو اساں ریفرنس نو پہ تہاں اج جے منظرنامے ان کے کیوں تھا ॾिसो؟ फैज़ मुंहिंजे ख़्याल आहे त जेके पाकिस्तान जी सगारियूं दिरियूं आहिनि उन्हनि जो ख़्यालु आहे त हिन खे तो इलेक्शन खे अञा पोइ ते वञणु घुरिजे,
त हुन जेके बि माउथ पीसिस आहिनि उहो तंज़ीमी सूरत में या इंडिविजुअली उन्हनि पारां मुख़्तलिफ़ आर्ग्यूमेंट्स साम्हूं अचनि पिया, कॾहिं सेंसस जी सूरत में, कॾहिं कंहिं सूरत में हाणे लॉ एंड ऑर्डर जो हिकिड़ो एलिमेंट ईंदो, त जेको सूरत हाल आहे उहा जेका आहे उहा फेवरेबल न आहे। पर उहे छो थियूं चाहिनि? सवाल इहो आहे। उहो मुंहिंजो ख़्यालु आहे त उहो इहो ई आहे त अञा ताईं जेको पंजाब जो जेको वोटर आहे उहो अञा ताईं पंहिंजे उन ते क़ाइमु आहे, ऐं उन खां ई जेको आहे एतिरी कोशिशि जे बावजूदि अञा कुझु को घणी तब्दीली न पई अचे। हुनजो जेको ख़ौफ़ थो नज़र अचे उहो इहो ई आहे, ऐं इहो ई रीज़न आहे त पीटीआई जी फेवर में वेंदो, पीटीआई जे फेवर में वेंदो, ऐं इहो ई रीज़न थो नज़र अचे जो IMF सां बि डायरेक्ट ॻाल्हि थी आहे, ऐं हिते जेको फॉरेन इन्वेस्टर जी ॻाल्हि पर लेकिन इहा ॻाल्हि हुजे त पोइ उन ते त PMLN पीपल्स पार्टी खे कन्विंस करे सघनि था बाबा हीअ रिपोर्ट आहे तव्हांजी, हीअ पोज़ीशन। मगर उन्हनि खे पाण खे इहो ई हो त जेकॾहिं ॿियो जेको ऑप्शन इमरजेंसी लॻाइण जी सूरत में थी सघे थो, ऐं उन्हनि खे इहो बि डपु आहे त किथां ईअं न थिए त उन्हनि जे हथनि मां बि शइ निकिरी वञे, त वॾो ख़दशो इहो ई आहे त उन्हनि जे पॉलिटिकल जेके ॿई धुरियूं आहिनि उन्हनि जे हथ मां न निकिरी वञे, टी के धुर जे हथ में अची न वञे। कुली साहब, आप क्या समझते हैं? हमने पहले डिस्कस किया है कि रियाज साहब कहते हैं कि ये जो है डिसमेंटलिंग ऑफ द प्रोजेक्ट जो अपना था PTI वाला, उसको प्रॉपर्ली डिसमेंटल नहीं किया जा सकता, तो उस वजह से हमारे सिक्योरिटी के इदारे चाहते हैं कि इसको थोड़ा प्रोलॉन्ग किया जाए। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि ये जो स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल बनी है और उसके ऊपर ख़ास तौर पर ये जो 4.4 मिलियन एकड़ ज़रई ज़मीन का और ये सारा जो ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव है, मेरी ये मानना है कि वो शायद वो सोचा जा रहा है कि कोई और हुकूमत आए, फिर उनके अपने वो हों, उससे पहले इस सारे प्रोजेक्ट को हम उस लॉन्चिंग से ज़्यादा इम्प्लीमेंटेशन के उस फेज में ले जाएं जहां से इरिवर्सिबल हो जाए। आपका क्या ख्याल है, क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत थोड़ा है? जी, मैं मुख्तसरन ये बताऊंगा कि मेरी खुद इसके ऊपर बड़ी रिजर्वेशन है कि जिस तरह हेस्ट के अंदर, जल्दबाजी के अंदर हमारे जो है वजीर आज़म साहब जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा जो है जो खुश करना चाहते हैं इस्टेब्लिशमेंट को, और उन्होंने अपनी तकरीर में विजन भी जो है वो जनरल आसिम मुनीर का करार दिया, जबकि इक्तसादी जो है बहाली का प्रोग्राम सियासी हुकूमत करती है। ज़मीनें जो हैं सूबों के अंदर हैं, इंसानों के पास हैं और इंसान ही उन्हें आबाद करेंगे। लेकिन ये जल्दबाजी जो है खुदा न खास्ता एक अच्छे ज़रई तरक्की के इम्कानात को ख़राब ना करें, जबकि मेरी दानिश के अंदर ये चीज़ तय है कि अगर लेवल प्लेइंग फील्ड तमाम सियासी जमातों को ना दिया गया तो पंजाब के ऊपर बात होगी कि पंजाब में कदरे मुनसिफा मतलब है पुरअमन इलेक्शन हो जाएं, खुदा न खास्ता। क्योंकि देखिए बिलावल भुट्टो जो हैं वो फेडरेशन की सियासत कर रहे हैं कि KPK से भी शेयर लेना चाहते हैं, बलूचिस्तान से भी शेयर लेना चाहते हैं, जनूबी पंजाब से भी लेना चाहते हैं, सिंध उनका काफ़ी कंसोलिडेटेड है। तो लेकिन अगर कोई इस तरह की जो है लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिला तो ये इलेक्शन और ये जो है ज़रई इस्लाहात या ग्रीन पाकिस्तान का फैक्टर जो है इस पे बड़ी शदीद तनकीद होगी। बल्कि ये तमाम कुव्वत इस वक्त जो है ना दहशत गर्दी के खिलाफ जो है इक़दाम करने पे गुजारनी चाहिए और लेवल प्लेइंग फील्ड के तहत इलेक्शन होना चाहिए, ताकि जो भी हुकूमत आए वो पाकिस्तान के इक़्तिसादी और ज़रई प्रोग्राम को आज़ादाना हल करें। बड़ी मेहरबानी कुरैशी साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। रियाज सुहेल साहब तव्हांजी वॾी मेहरबानी, तव्हां असांखे ज्वाइन कयो। नाज़रीन, गुफ़्तगू तव्हां ॿुधी। अॼु इस्लामाबाद जे अंदरि पुरवकार तक़रीब CPEC खे 10 साल थी विया, पर उनखां पहिरें जेको कल्ह बाजोड़ में थियो आहे इंतिहाई अफ़सोसनाक वाक़ियो, हिन सॼे पस मंज़र खे करंट पाकिस्तान जी सिचुएशन, ईंदड़ चूंडुनि जी सूरत हाल ऐं उनखां पोइ इंटरनेशनल प्लेयर्स जेके हिन खिते जे अंदरि छा छा पिया कनि, उन हवाले सां गुफ़्तगू कईसीं। उन सां गॾु प्रोग्राम जो वक़्तु पूरो थिए थो। पंहिंजे मेज़बान फ़याज़ नशकी इजाज़त सदाईंदे।